कभी ये ख्याल आया है कि ये जो हम सब महसूस करते हैं, सुनना, देखना, सोचना, ये सब क्षमताएं, ये आती कहाँ से हैं? मतलब कान सुनते हैं, ठीक है, मन सोचता है, आंखें देखती हैं, पर इनके पीछे वो असल शक्ति क्या है? आज हम केन उपनिषद के एक हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो इसी बुनियादी सवाल को उठाता है। कोशिश करते हैं इस प्राचीन ज्ञान के सार को समझने की। देखते हैं ये हमारे होने के स्रोत के बारे में क्या कहता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल ऐसा है जो हमेशा मौजू रहता है, हजारों साल बाद भी। तो उपनिषद जो कहता है वो ये कि हमारी जो जानी पहचानी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, इनके अनुभव के पार भी कुछ है। एक ज्यादा गहरी, ज्यादा आप कह सकती हैं असली सच्चाई, हमारा वास्तविक स्व। और ये वो चीज है जो इन सारे अनुभवों को मुमकिन बनाती है, पर खुद उनसे बंधी हुई नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह का जैसे कोई कैनवास हो गया जिस पर सब कुछ हो रहा है। उपनिषद इसे समझाता कैसे है? कोई खास तरीका? हाँ, कुछ वैसा ही। उपनिषद का एक बहुत मशहूर श्लोक है, यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु। फिर आगे कहते हैं अतिमुच्च धीरः प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। मतलब वो कान का भी कान है, मन का भी मन, वाणी की भी वाणी, और हाँ, प्राण का भी प्राण है, आंख की भी आंख है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन इंद्रियों वगैरह से अपनी पहचान हटा लेते हैं और इस दुनिया से मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। कान का कान, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब सीधा क्यों नहीं कहा? क्या मतलब हुआ इसका? कोई दूसरा कान है क्या? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। ये भाषा सीधी नहीं है, ये इशारा करती है। कान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई और भौतिक कान है, नहीं। इसका मतलब है कि सुनने की जो असली शक्ति है, वो चेतना, वो जागरूकता जो सुनने को संभव बनाती है, वो इस भौतिक कान से अलग है, उससे परे है। कान तो क्या है? बस एक औजार है। असली सुनने वाला या कहें सुनने की जो शक्ति है वो चेतना है। और यही बात फिर मन, वाणी, प्राण, आंख सब पर लागू होती है। जैसे बिजली होती है ना, एक ही बिजली पंखा भी चलाती है, बल्ब भी जलाती है, उपकरण अलग अलग, शक्ति एक। समझा, ये बात पकड़ में आई। तो अगर असली शक्ति इन इंद्रियों और मन से परे है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे अपनी इंद्रियों या मन से सीधे सीधे जान ही नहीं सकते? ये तो मुश्किल बात हो गई फिर। या आत्मन कहते हैं, वो शब्दों के दायरे से, विचारों से, हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है। वो असीम है, उसका कोई रूप नहीं है, वो समय, जगह, इन सब में नहीं बंधा है। इसीलिए उपनिषद ऐसी परोक्ष भाषा इस्तेमाल करते हैं, कान का कान, ताकि ध्यान उपकरण से हटे और उसके पीछे की शक्ति पर जाए। ये हमें हमारी जो सोचने की आदतें हैं ना, उनसे बाहर निकलने को मजबूर करता है। ठीक है, मान लिया कि ये हमारी पकड़ से बाहर है, पर उपनिषद फिर ये भी कहता है कि बुद्धिमान लोग इसे जानकर अमर हो जाते हैं। अगर जान नहीं सकते तो फिर अमर कैसे होंगे? और ये अमरता क्या है? मतलब शरीर नहीं मरेगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, यहाँ अमरता या अमृतत्वम का मतलब शारीरिक अमरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर हमेशा रहेगा। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है मुक्ति, मोक्ष। ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है ना, उससे आजादी। और ये आजादी कब मिलती है? जब इंसान अपनी झूठी पहचान से मुक्त हो जाता है। हम क्या समझते हैं खुद को? आमतौर पर मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ, मैं अपने विचार हूँ। उपनिषद कहता है ये असली पहचान नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं, ये उपकरण है। असली पहचान वो है जो हमेशा रहती है, बदलती नहीं। वो चेतना, आत्मन, जो इन सब के पीछे है। तो जब ये एहसास होता है, ये ज्ञान होता है, तब व्यक्ति इस झूठी पहचान वाले लोक से, इस दायरे से अतिमुच्च मतलब परे चला जाता है। इसी को अमर होना कहा है। मतलब अपने उस स्वरूप को पहचान लेना जो कभी मरता नहीं। तो ये जानना कोई चीज पकड़ना नहीं है, ये भ्रम का टूटना है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। मतलब मुक्ति कोई आगे मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि इसी पल में अपनी असली पहचान को जानना है। पर सवाल वही, वहां तक पहुंचे कैसे?
अगर मन और इंद्रियां वहां जा नहीं सकती, रास्ता क्या है फिर? उपनिषद इशारा करता है ध्यान को बाहर से अंदर मोड़ो। हम आम तौर पर बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं या अपने विचारों में, भावनाओं में। उपनिषद कहता है इन सब के पीछे जो शांत देखने वाला है, जो साक्षी है, जागरूकता है, उस पर ध्यान दो। खुद से पूछो, ये विचार किसे पता चल रहे हैं? ये आवाज कौन सुन रहा है? ये जो मैं लग रहा है, ये असल में क्या है? ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, और आत्मविचार मतलब मैं कौन हूं, इस तरह के सवाल, ये तरीके मदद करते हैं उस साक्षी भाव को पहचानने में। और ये जो हमने खुद को शरीर और मन मान रखा है ना, बहुत गहराई से, उसे धीरे धीरे कमजोर करते हैं। ये कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि जो अज्ञान है, जो पर्दा है, उसे हटाना है, और जो हम हमेशा से हैं उसे पहचानना है। तो अगर हम सार निकालें, निचोड़ देखें, तो बात यह है कि हमारी असली पहचान शायद वो स्थिर, शांत, जागरूक सी मौजूदगी है जो हमारे सारे अनुभवों, विचारों, भावनाओं के पीछे हमेशा है। वो खुद अनुभव या शरीर मन नहीं है। बिल्कुल सही, एकदम सही। और इस ज्ञान का अनुभव ये सिर्फ दिमाग से समझना नहीं है। हाँ। ये गहरा बदलाव लाता है अंदर। ये अपनी जो सीमित पहचान है ना, मैं बस इतना ही हूं, उसकी दीवारें तोड़ देता है और अपनी अनंत, अपनी सार्वभौमिक प्रकृति में जागना है। ये डर से, सीमाओं से परे जाना, ये हमारे पूरे जीवन को, हर अनुभव को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बिल्कुल। एक नई रोशनी। हम फिर खुद को बस एक नाशवान शरीर या बदलते मन की तरह नहीं देखते, बल्कि उस शाश्वत चेतना के हिस्से की तरह देखते हैं जो सब कुछ जान रही है, प्रकाशित कर रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं आखिर में। अगर वो शक्ति जो हमारी इंद्रियों और मन के जरिए इस दुनिया का अनुभव कर रही है, वो असल में एक ही है, एक ही सार्वभौमिक चेतना है, तो फिर ये जो हम महसूस करते हैं अपने और दूसरों के बीच इतना गहरा अलगाव, उस अलगाव की धारणा का फिर क्या मतलब रह जाता है? क्या वजूद है उसका?